जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल राव। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की जो हमारे पास सबसे बड़ी खबर है, संसद में गूंजी नीति घाटी आपदा, चारधाम यात्रा व पर्यटन के लिए वैज्ञानिक व डिजिटल प्रणाली पर जोर। पूरी खबर के साथ जल्द हाजिर होता हूँ। देखते रहिए मेरे साथ प्रदेश का अपना चैनल प्रकाशन उत्तराखंड। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 13 अगस्त 2026, दिन गुरुवार। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों और उधमसिंह नगर जिले में कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी करते हुए चेताया कि उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की भी संभावना जताई है। बात करें अगर राजधानी देहरादून की, तो आसमान में मुख्य रूप से साफ से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के समय हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अब मुख्य खबर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने नीति घाटी आपदा की गंभीरता की तरफ केंद्र का ध्यान आकर्षित किया। संसद में राष्ट्रीय हिमालयी आपदा रोधी अवसंरचना मिशन की पुरजोर मांग, चारधाम यात्रा व पर्यटकों को देखते हुए वैज्ञानिक व डिजिटल प्रणाली के इस्तेमाल पर जोर। अब खबर विस्तार से। राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार का ध्यान हालिया नीति घाटी की आपदा में हुए नुकसान और पहाड़ की प्राकृतिक चुनौती की तरफ आकर्षित किया। सदन में बोलते हुए उन्होंने उत्तराखंड सहित पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय हिमालयी आपदा रोधी अवसंरचना मिशन शुरू करने का सुझाव दिया, जिसमें चारधाम यात्रा व पर्यटन के बढ़ते दबाव को देखते हुए आवाजाही को लेकर वैज्ञानिक व डिजिटल प्रणाली के इस्तेमाल पर जोर दिया। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने उत्तराखंड में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और देश का ध्यान आकर्षित कराया। कहा, 10 अगस्त को चमोली जनपद की नीति घाटी से प्रमुख क्षेत्र में बादल फटने और भारी जल प्रवाह से जिस प्रकार जनजीवन और संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है, उससे एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि हिमालय क्षेत्रों में सामान्य आपदा प्रबंधन से आगे बढ़कर पूर्व चेतावनी, सुरक्षित अवसंरचना और वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन की एकीकृत व्यवस्था की आवश्यकता है। उत्तराखंड में बादल फटना, अचानक बाढ़ आना, भूस्खलन और अतिवृष्टि अब अलग अलग घटनाएं नहीं रह गई। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक संवेदनशीलता और मौसम में हो रहे तीव्र बदलाव के कारण इसका प्रभाव सड़क, पुल, बिजली, पेयजल और संचार व्यवस्था के साथ साथ स्थानीय आजीविका पर पड़ रहा है। श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। महोदय, मेरा विषय है उत्तराखंड में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चिंता है। मैं आपका ध्यान उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं की गंभीर चुनौती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी 10 अगस्त को चमोली जनपद की नीति घाटी में के तमक क्षेत्र में बादल फटने और भारी जल प्रवाह से जिस प्रकार जनजीवन और संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है, उससे एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमालय क्षेत्रों में सामान्य आपदा प्रबंधन से आगे बढ़कर पूर्व चेतावनी, सुरक्षित अवसंरचना और वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन की एकीकृत व्यवस्था की आवश्यकता है। उत्तराखंड में बादल फटना, अचानक बाढ़, भूस्खलन और अतिवृष्टि अब अलग अलग घटनाएं नहीं रह गई हैं, परंतु क्षेत्रों की भौगोलिक संवेदनशीलता और मौसम में हो रहे तीव्र बदलाव के कारण इसका प्रभाव सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, संचार और स्थानीय आजीविका पर पड़ रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड सहित पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय हिमालयी आपदा रोधी अवसंरचना मिशन शुरू किया जाए। इसके अंतर्गत पहला, प्रत्येक संवेदनशील घाटी, नदी और नाले का वैज्ञानिक हैजर्ड मैपिंग कराया जाए। दूसरा, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के लिए रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम को ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाए। तीसरा, पुलों, सड़कों, सुरंगों और पेयजल प्रणालियों का निर्माण हिमालय की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप आपदा रोधी डिजाइन से कराया जाए। चौथा, सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में
BRO, SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन के लिए स्थायी त्वरित आपदा प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जाएं। 5वां चार धाम यात्रा तथा पर्यटन के बढ़ते दबाव को देखते हुए आवाजाही को वैज्ञानिक एवं डिजिटल प्रणाली से नियंत्रित किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।